जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे। अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स 0127 इंटेक दिए थे एंड फेज़ 2 आप जब क्वालिफाई कर लिए, तो उसमें आपको मेडिकल स्लिप के साथ साथ एक आपको अंडरटेकिंग फॉर सीएसबी स्टेटस करके एक सीएसबी का एक पेज आपको दिया गया होगा। अगर ये पेज आपको मिला है तो इसका क्या मतलब है, इसको कैसे क्लियर कराया जाता है, कितने दिनों में क्लियर कराया जाता है, कहाँ से जाके आप क्लियर करा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि एक बार मेरे को भी ये सीएसबी मिला था एयरफोर्स 0126 इनटेक में। तो मैंने कैसे क्लियर कराया था, मेरे को किस वजह से ये मिला था सीएसबी, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर देना, एंड हाँ, हाइप कर देना। ठीक है भाई? तो देखो भाई, मैं जब 0126 इंटेक दे रहा था तो उस टाइम मेरे को भी ये सीएसबी मिला था। तो सबसे पहले जान लो कि भाई सीएसबी का मतलब क्या होता है। तो सीएसबी का मतलब होता है कि भाई सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। मतलब जो है, आप एयरफोर्स के 0126 इंटेक या फिर जो भी इंटेक आप देने गए थे, उस इंटेक में आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो इस वजह से जो है आपको ये अंडरटेकिंग फॉर सीएसबी एटेस्टस करके एक जो है पेज आपको दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद जो है आपको कुछ टाइम लिमिट दिया जाता है। उस टाइम लिमिट के अंदर आपको जो जाके आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड आपके जो है फ़ोटो कॉपी सबमिट करा के उसके बाद आपको ये सीएसबी क्लियर कराना होता है। ठीक है? तो मैं जब 0126 इंटेक दे रहा था तो उस टाइम मेरे को मिला था सीएसबी फॉर ओरिजिनल 12th पासिंग सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल। मतलब कि मेरे पास उस टाइम जो है 12th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं था, क्योंकि मैं उस टाइम जो है पासिंग सर्टिफिकेट की जगह मैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले गया था। मुझे नहीं पता था कि पासिंग सर्टिफिकेट भी चीज़ करके कुछ होती है। इस वजह से मैं अपना जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके गया था। इस वजह से मेरे को ये पॉइंट, मतलब ये सीएसबी मिला था। सीएसपी किन किन चीज़ों में मिलता है, तो या फिर आपके जो कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो गए, उस वजह से आपको ये सीएसपी मिलता है। या फिर आपके जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होंगे, उसके वजह से उसमें कुछ एरर हो या फिर वो गलत हो या फिर आप जो दिए हो वो सही नहीं हो या फिर आप दिए ही नहीं हो, तब जो है आपको ये सीएसपी मिलता है। या फिर आपके पास जो है आप फॉर्म फिल करते टाइम एनसीसी सर्टिफिकेट लगा दिए हो, मतलब एनसीसी पीएस किए हो, पर आप जब फेज़ 2 देने गए उस टाइम आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, तब आपको ये मिलता है सीएसबी। या फिर ग्रेजुएशन आप पास कर लिए हो, यस कर दिए हो, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, तब जो है आपको ये सीएसबी मिलता है। ठीक है? तो इसको सीएसबी को आपको कैसे क्लियर कराना होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर सीएसबी आप नहीं क्लियर कराते हो तो इसका क्या परिणाम होता है, आपको वो भी मैं बताता हूँ। पहले पहले ये जान लो कि अगर नहीं क्लियर कराते हो तो आपका क्या दिक्कत हो सकता है। तो देखो दोस्त, अगर आप सीएसबी नहीं क्लियर कराते हो तो आपका जब पीएसएल आएगा तो पीएसएल में ये रिमार्क करके जो ऑप्शन है, इसमें आपको ये सीएसबी करके ऐसे आपको ऑप्शन दिखेंगे। आप जो है मेडिकल फिट हो गए हो, अनफिट हो गए हो, सारी चीज़ लिखे रहेगी, और साथ में आपको ये सीएसबी करके भी लिखा हुआ रहेगा आपके पीएसएल में। ठीक है? आपके नेम के सामने ये सीएसबी करके लिखा होगा। तो यही आपका परिणाम है। मतलब जो है आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करोगे तो आपके जो पीएसएल आएंगे उसमें सीएसबी करके लिखा हुआ रहेगा। फिर आपको जो है सीएसबी के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने पड़ेंगे अपने एएससी के अकॉर्डिंग। फिर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स जो है आपको जिस वजह से सीएसबी मिला है वो सबमिट करके जो है आपको ये सीएसबी क्लियर कराना होगा, तभी जो है आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है? तो अब जान लो कि भाई सीएसबी क्लियर कैसे कराना है। तो देखो, जो भी डॉक्यूमेंट में आपको सीएसबी मिला है, पहले तो आपको उस डॉक्यूमेंट को बनवा लेना है। जैसे कि अगर 12th का पासिंग सर्टिफिकेट की वजह से मिला है तो ये अक्सर स्कूल में आ गया होता है। अगर आप नहीं उठाए होंगे तो जाके अपने कॉलेज से जाओ, वहाँ पे एप्लीकेशन दो और बोलो कि भाई मुझे पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए 12th का, तो वो मिल जाएगा। मेरे को भाई मेरा कॉलेज में आ गया था, मैंने उठाया ही नहीं था, तो इस वजह से मेरे को ये मिला था। ठीक है? तो आपको पहले अपना डॉक्यूमेंट बनवा लेना है, चाहे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो जिसकी वजह से आपको ये सीएसबी मिला हो, या फिर आपके डोमिसाइल की वजह से ये सीएसबी मिला है तो आपको डोमिसाइल अपना सही से बनवा लेना है। ठीक है? एनसीसी सर्टिफिकेट के
लिए मिला है तो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट आपको जो है जाके उठा लेना है, ठीक है, जहाँ से आपको एनसीसी सर्टिफिकेट मतलब मिला है, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम लिमिट है कि आपको जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है 30 डेज़ के अंदर सबमिट कराना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है 30 डेज़ के अंदर सबमिट कराना है, और यही रही एनसीसी के बाद तो वो है 15 दिन के अंदर जो है सबमिट कराना होता है। तो ये क्या सच में इतना दिन ही टाइम मिलेगा कि या फिर एक्स्ट्रा भी टाइम मिलेगा, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो पहले तो आपको सारी चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंट की वजह से आपको सीएसबी मिला है उस डॉक्यूमेंट्स को सही से अरेंज कर लेना है, बनवा लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की वजह से मिला है तो आपको 30 डेज जो टाइम लिमिट दिया गया है, इसके बीच में भी आप जो है किसी भी नियरेस्ट एयरफोर्स स्टेशन, मतलब जहाँ पे आपका फेज 2 था वहाँ पे भी जा सकते हो, या फिर कोई और भी नियरेस्ट आपके घर के आसपास कोई भी एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पे भी जाके ये सीएसबी क्लियर करा सकते हो, ठीक है भाई। तो आपको जो है मंडे टू फ्राइडे को लेकर, मंडे टू फ्राइडे लगभग 10 बजे से 2 बजे के बीच में ये सीएसबी क्लियर होता है। मंडे टू फ्राइडे 10 बजे से 2 बजे के बीच में ये सीएसबी क्लियर होता है। इस बीच में अगर कोई हॉलीडेज हो तो उस दिन मत जाना, क्योंकि उस दिन भाई आपका सीएसबी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी आप सीएसबी के लिए जाना, मंडे टू फ्राइडे को जाना, 10 बजे से 2 बजे के बीच में जाना, और क्या क्या अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे तो सीएसबी क्लियर होगा वो भी जान लो। तो पहले आपको जो डॉक्यूमेंट की वजह से सीएसबी मिला है वो तो डॉक्यूमेंट लेना ही है। पहले तो वो डॉक्यूमेंट लेना है जो आपके वजह से, जिसके वजह से आपको पॉइंट मिला है, मतलब ये सीएसबी मिला है, वो डॉक्यूमेंट लेना है ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद उसका 4 आप फोटो कॉपी लेना, 4 फोटो कॉपी। साथ में ये जो सीएसबी का ये पेज मिला है, जो आपको ये टोटल पेज मिला है, इसको भी आपको साथ में लेके जाना है। और जब वहाँ पे जाओगे एंट्री करोगे, एंट्री करने के बाद वहाँ पे सीएसबी का एक टेबल लगा रहेगा, वहाँ पे जाके बोलोगे कि मुझे सीएसबी क्लियर कराना होगा। तो पहले आपको ये अंडरटेकिंग फॉर सीएसबी स्टेटस करके पेज जो मिला है इसको वहाँ पे सबमिट करना होगा। वो देखेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर जो है आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगेंगे, फिर आपको उससे आपसे वो फोटो कॉपी मांगेंगे। वो सारी चीज़ें जब सबमिट करोगे तो वो डायरी मेंटेन करते हैं, उसके बाद जो है आपका सीएसबी क्लियर करते हैं। सीएसबी क्लियर करने के बाद मतलब डॉक्यूमेंट्स ले लेने के बाद आपको कोई रिसिप्ट नहीं देते हैं, मतलब हाँ वहाँ पे आप अगर सबमिट कर दिए तो भाई आपका क्लियर हो जाएगा 100%, ठीक है। तो 4 आपको इसके फोटो कॉपी लेके जाना है जो भी डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको सीएसबी मिला है। साथ में जो ये अंडरटेकिंग वाला पेज मिला है इसको लेना है, एंड जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिले हैं उसको भी लेके जाना है, ठीक है, ओरिजिनल। एंड साथ में और जो आपके अदर्स डॉक्यूमेंट्स है जिस जो वेरीफाई हुए, साथ में वो भी डॉक्यूमेंट लेके जाना, क्योंकि कई बार वो भी डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं। मेरे साथ एक लड़का था, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके गया था और ये पेज वाला नहीं लेके गया था, तो उसका भाई सीएसबी नहीं क्लियर किए, बोले कि भाई दूसरा दिन लेके आना, उस दिन भाई तुम्हारा क्लियर करेंगे। तो इसलिए तुम ये डॉक्यूमेंट्स, पेज और जो है अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो मिला है उसके वजह से जो है लेके जाओगे, तभी जो है आपका सीएसबी क्लियर होगा। बाकी ये रही टाइम लिमिट की, तो ये टाइम लिमिट कोई मायने नहीं रखता। आप जो है पीएसएल से पहले मतलब पीएसएल जिस दिन आएगा, जैसे कि 01/27 इंटेक है तो इसका पीएसएल जो है 14 नवंबर को आएगा, 14 नवंबर को आएगा। तो इससे पहले आपको कभी भी, इससे पहले कभी भी जो है आपको किसी भी नियरेस्ट एयरफोर्स स्टेशन में जाना है और अपना सीएसपी क्लियर करा लेना है। नहीं कराओगे तो फिर जो है आपको यहाँ पे आपका जो पीएसएल आएगा उसमें आपको ये सीएसबी करके रिमार्क मिलेगा, फिर जो है इनरोलमेंट आएगा उसमें भी सीएसबी रहेगा। फिर जब तक सीएसबी क्लियर कराओगे नहीं तो फिर जो है आपका ज्वाइनिंग होगा नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ है। टाइम जितना भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे एनसीसी के लिए 15 डेज, डोमिसाइल के लिए 30 डेज, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप जो है पीएसएल आने से पहले कभी भी जाके आप अपना सीएसबी क्लियर करा सकते हो। किसी भी नियरेस्ट एयरफोर्स स्टेशन में चले जाओ, या फिर जिस एयरफोर्स स्टेशन में आपने फेज 2 दिया है वहाँ पे भी जाके अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये पेज और जो है सारे डॉक्यूमेंट्स और इसके फोटो कॉपी सबमिट करा के जो है आप अपना सीएसबी क्लियर करा लोगे, ठीक है। वहाँ पे सीएसबी जैसे क्लियर होगा तो आपसे कोई स्लिप वगैरह नहीं देंगे, नॉर्मल ऐसे ही बोलेंगे हाँ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपको करा लेना है। तो जो भी आपके डाउट्स थे, जैसे कि कितने मतलब ये जो टाइम लिमिट है, ये टाइम लिमिट फिक्स रहता है, तो वो चीज़ें फिक्स नहीं रहती। आप पीएसएल से पहले कभी जा करवा सकते हो। डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके बनाने में दिक्कत हो गया तो जल्दी से जल्दी उसको बनवा लीजिए। सारी चीज़ें अपने
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार ही बनवाना, कोई भी इशू नहीं रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आगे, ठीक है। तो सीएसबी से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स थे, सारे डाउट्स को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया कैसे करना है कैसे नहीं, क्योंकि मेरे को ये पॉइंट मिला था, मैंने इसको क्लियर कराया है, तो मुझे एक्सपीरियंस है। सो इसके अलावा और भी आपके कोई डाउट बचते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लो, ठीक है भाई। जय हिंद दोस्तों।